गौतम बुद्ध का जीवन मानवता के लिए एक अनमोल प्रेरणा है। वे कहते थे, मनुष्य अपने विचारों से ही निर्मित होता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। बुद्ध का यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम अपने मन को शांत, सकारात्मक और दृढ़ बनाए रखें तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण हमारे अंदर की इच्छाएं हैं, और जब हम इन इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो सच्चा सुख स्वयं हमारे भीतर जागृत हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि क्रोध, ईर्ष्या और लालच वह जहर हैं जो हमारे जीवन की शांति को नष्ट कर देते हैं। इसलिए उन्होंने हमेशा मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, बल्कि संतुलित जीवन। उन्होंने करुणा, प्रेम और अहिंसा को जीवन का आधार माना। बुद्ध का मानना था कि अगर मनुष्य अपने विचारों, वचनों और कर्मों को शुद्ध कर ले तो उसे किसी बाहरी ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य और ईश्वर उसके भीतर ही विद्यमान है। उन्होंने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो, यानी हमें अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी चाहिए। जब व्यक्ति आत्मचिंतन करता है और अपने कर्मों का निरीक्षण करता है, तब वह अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। बुद्ध का यह संदेश केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन का व्यावहारिक दर्शन है। उन्होंने सिखाया कि किसी से घृणा करने से नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा से संसार बदला जा सकता है। उनका यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। अगर हम उनके बताए अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम दुखों से मुक्त होकर शांति, ज्ञान और आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा था कि हर इंसान के भीतर परिवर्तन की शक्ति है, बस आवश्यकता है आत्मविश्वास और धैर्य की। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर मन स्थिर है तो सब कुछ संभव है। बुद्ध का यह संदेश आज के युग में और भी महत्वपूर्ण है, जहां लोग बाहरी सुख में शांति खोजते हैं परंतु उसे अपने भीतर नहीं देखते। इसलिए बुद्ध का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के संतुलन में है। जब हम अपने विचारों को संयमित कर लेते हैं, जब हम दूसरों के दुख को समझने लगते हैं, तभी हम वास्तव में बुद्ध बन जाते हैं। यही बुद्ध की प्रेरक वाणी का सार है। जागो, सोचो, समझो और अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। बुद्ध की प्रेरक वाणी केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गहरी कला है। उन्होंने कहा था कि संसार में कोई भी मनुष्य तब तक दुख से मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह अपने मन को नहीं जीत लेता। मन ही वह केंद्र है जहां से हमारे विचार, भावनाएं और कर्म उत्पन्न होते हैं। अगर मन अस्थिर है तो जीवन में कितना भी सुख हो, वह क्षणिक ही रहेगा। लेकिन यदि मन शांत और संतुलित है तो विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश की किरण दिखाती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चा योद्धा है। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं, बल्कि अपने भीतर के नकारात्मक विचारों से होता है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य दूसरों की सेवा करना, उनके दुखों को समझना और करुणा से उन्हें कम करना है। करुणा का भाव केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं तभी दूसरों को समझने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन जो उस पर चलता है वह कभी भटकता नहीं। बुद्ध का यह भी मानना था कि कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। भाग्य या नियति पर निर्भर रहने की बजाय उन्होंने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को सदा जागरूक रहने, अपने विचारों की निगरानी करने और सही कर्म करने की प्रेरणा दी। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से मापी जानी चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहो, क्योंकि ये तीनों ही दुख के मुख्य कारण हैं। जब इंसान अपनी इच्छाओं की जंजीरों को तोड़ देता है, तब वह सच्ची आजादी का अनुभव करता है। बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि समय बहुत मूल्यवान है
हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। उन्होंने कहा कि जीवन का हर पल सीखने और जागने का अवसर है। अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिएं, तो दुख और भय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज के युग में जहां लोग तनाव, असंतोष और प्रतियोगिता में खोए हुए हैं, बुद्ध के उपदेश हमें शांति, संतुलन और सच्चे सुख का मार्ग दिखाते हैं। उनका संदेश हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम अपने भीतर झांकें, तो हमें वही प्रकाश मिलेगा जो हमारे जीवन को दिशा देगा। बुद्ध का यह जीवन दर्शन हमें हर दिन यह प्रेरणा देता है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने कर्मों को नेक बनाएं और अपने जीवन को करुणा, प्रेम और शांति से भर दें। यही बुद्धत्व की सच्ची राह है। बुद्ध के वचनों में जीवन का हर रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने सिखाया कि जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, तब बाहरी संसार का कोई भी उतार चढ़ाव उसे प्रभावित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। यह एक गहरा संदेश है कि असली सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं, बल्कि हमारे मन की अवस्था में है। जब हम क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से मुक्त होते हैं, तभी हमारा मन निर्मल और शांत हो जाता है। बुद्ध के अनुसार जीवन में हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। दुख हमें यह समझने में मदद करता है कि संसार अनित्य है और हर चीज परिवर्तनशील है। इसलिए उन्होंने अनिच्छा अर्थात अस्थिरता का सिद्धांत बताया, जो यह सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और इसी सत्य को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर इंसान अपने कर्मों को सजगता से करे, तो उसे भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। सजगता या स्मृति वह कुंजी है जो हमें वर्तमान क्षण में जीवित रखती है। उन्होंने यह सिखाया कि जब हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तब जीवन का हर पल एक ध्यान बन जाता है। ध्यान उनके अनुसार केवल बैठकर आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, बल्कि हर सांस, हर कदम और हर विचार को जागरूकता से जीना है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसके भीतर करुणा, प्रेम और समझ का प्रस्फुटन होता है। बुद्ध ने कहा था, दूसरों को समझना बुद्धिमत्ता है, स्वयं को समझना सच्चा ज्ञान है। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान अधूरा है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तब संसार को समझना सहज हो जाता है। बुद्ध का जीवन यह प्रमाण है कि त्याग और साधना से कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने राजमहल की विलासिता छोड़कर जंगल की कठोर तपस्या की और अंततः उस ज्ञान को पाया जिसने संपूर्ण मानवता को दिशा दी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी मनुष्य के भीतर अनंत संभावनाएं हैं, बस आवश्यकता है जागने की। आज का मनुष्य बाहरी दौड़ में इतना व्यस्त है कि उसे अपने भीतर के सत्य की झलक भी नहीं मिलती। बुद्ध का संदेश इस अंधकार में दीपक की तरह है, जो हमें भीतर की ओर मोड़ता है। जब हम अपने भीतर के बुद्ध को पहचान लेते हैं, तब हम दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन जाते हैं। यही उनके उपदेश का सार है। सभी जीवों के प्रति दया रखो, क्योंकि हर जीव में वही चेतना प्रवाहित है। यदि हम इस वाणी को अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल हमारा जीवन, बल्कि पूरी मानवता एक नई दिशा पा सकती है। इसलिए बुद्ध के मार्ग पर चलना केवल धर्म का पालन नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति है। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा जीवन है। बुद्ध का जीवन संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चा धर्म किसी मंदिर, मूर्ति या अनुष्ठान में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की करुणा, प्रेम और सत्यनिष्ठा में है। उन्होंने कहा था, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति वही है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। बुद्ध के अनुसार जब तक मनुष्य अपने स्वार्थ की सीमाओं से बाहर नहीं निकलता, तब तक वह शांति का अनुभव नहीं कर सकता। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने सुख की खोज नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। बुद्ध का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता सेवा में है, न कि केवल साधना में। उन्होंने यह भी कहा कि जब व्यक्ति अपने विचारों, वचनों और कर्मों को एक कर लेता है, तब उसका जीवन एक साधना बन जाता है। यह त्रिविध शुद्धता ही मनुष्य को दुखों से मुक्त करती है। बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि दुख का अंत तभी संभव है जब हम उसके कारणों को पहचानें।
उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, यह कि जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, उस अंत तक पहुंचने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ये 4 सत्य मानव जीवन के मूल आधार हैं, जो हमें आत्मज्ञान की दिशा में ले जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन यह नियंत्रण बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि समझ और जागरूकता से आता है। उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों को सिखाया कि अंधविश्वासों से दूर रहो और हर बात को अपने अनुभव से परखो। उन्होंने कहा, जो कुछ मैं कहता हूं उसे केवल इसलिए मत मानो कि मैं बुद्ध हूं। उसे तब मानो जब तुम स्वयं उसे सत्य अनुभव करो। यह वचन आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि यह हमें आत्मनिर्भर और जागरूक बनने की राह दिखाता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि यदि तुम संसार में परिवर्तन देखना चाहते हो तो पहले अपने भीतर परिवर्तन लाओ। यह परिवर्तन ही सच्ची क्रांति है। जब मनुष्य अपने भीतर के भय, क्रोध और लालच को जीत लेता है, तब उसके जीवन में सच्चा सुख आता है। बुद्ध का जीवन इस बात का उदाहरण है कि शांति और प्रेम से कोई भी हृदय बदला जा सकता है। उन्होंने कभी किसी धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया, बल्कि सभी को समान दृष्टि से देखा। आज के समाज में जहां विभाजन और द्वेष बढ़ रहा है, बुद्ध का यह संदेश और भी आवश्यक है। यदि हम उनके सिद्धांतों को अपनाएं, सत्य, करुणा और संयम, तो हमारा जीवन और समाज दोनों ही प्रकाश से भर सकते हैं। बुद्ध ने अंत में कहा था, सब वस्तुएं नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करो। यही अंतिम सत्य है। मुक्ति किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि अपने प्रयासों और जागृति से मिलती है। बुद्ध की वाणी में जो शांति, प्रेम और सत्य का सार छिपा है, वह हर युग में मानवता के लिए मार्गदर्शन का प्रकाश बनता रहा है। उन्होंने कहा था, मनुष्य का उद्धार किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों और विवेक से होता है। इस एक वाक्य में जीवन का संपूर्ण दर्शन समाया हुआ है। बुद्ध का कहना था कि जब तक मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक वह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी बताया कि दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि हमारी परिस्थितियां अक्सर हमारे ही कर्मों का परिणाम होती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं केवल ज्ञान की बातें नहीं थीं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में लागू होने वाली व्यावहारिक बातें थीं। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है, जागने, सीखने और बदलने का। जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है, तभी वह प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य किसी बाहरी पुरस्कार की प्राप्ति नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि है। जो व्यक्ति अपने मन को संतुलित कर लेता है, वह संसार की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त करता है, आंतरिक शांति। बुद्ध का यह भी मानना था कि क्रोध से कभी क्रोध शांत नहीं होता, बल्कि प्रेम और क्षमा से ही उसका अंत होता है। यही कारण है कि उन्होंने करुणा को धर्म का सबसे ऊंचा रूप माना। करुणा केवल शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हर जीव के प्रति दया और सम्मान से भर देती है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, तब हमारा हृदय नरम पड़ता है, और वही करुणा हमें सच्चे मनुष्य बनाती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन में हर चीज बदलती है, न सुख स्थायी है न दुख। इसलिए उन्होंने सिखाया कि परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जो परिवर्तन के साथ चलना सीख लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। उन्होंने यह भी समझाया कि आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो हम अपने भीतर असंतुलन पैदा करते हैं। मुक्ति का अर्थ यही है कि हम बिना आसक्ति के प्रेम और करुणा के साथ जीवन जिए। बुद्ध ने अपने जीवन के अंत तक लोगों को यही सिखाया कि सच्ची साधना भीतर की यात्रा है। बाहरी पूजा, व्रत या अनुष्ठान केवल तभी सार्थक हैं जब उनके साथ आंतरिक परिवर्तन जुड़ा हो। उन्होंने कहा, धर्म का अभ्यास वही है जो तुम्हें भीतर से शांत करे। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि धर्म का उद्देश्य विवाद या वाद विवाद नहीं, बल्कि शांति और समझ है। आज के समय में जब लोग भाग दौड़ और तनाव में खो गए हैं, बुद्ध की यह शिक्षा पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। यदि हम थोड़ी देर रुककर अपने भीतर देखें, ध्यान करें और करुणा का अभ्यास करें, तो जीवन में न केवल शांति आएगी, बल्कि हर दिशा में प्रकाश फैलेगा।
बुद्ध का संदेश सरल है, जागो, क्योंकि ज्ञान तुम्हारे भीतर ही है। यही सच्ची मुक्ति है, यही जीवन का परम सत्य है। बुद्ध का संदेश केवल आध्यात्मिक जागरण का नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक है। उन्होंने कहा था, जैसे दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य बिना आध्यात्मिक जीवन के सुखी नहीं रह सकता। इस वचन में बुद्ध ने यह समझाया कि सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में निहित है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जीवन में दुखों का अंत तभी संभव है जब हम लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त हो जाएं। ये तीन विष हमारे भीतर के ज्ञान को ढक देते हैं और हमें अंधकार में रखे रहते हैं। बुद्ध ने कहा कि आत्मज्ञान कोई रहस्यमयी बात नहीं है, वह तो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है, बस हमें उसे जागृत करना होता है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान है। जब हम अपने अज्ञान को पहचान लेते हैं तो वही जागरूकता हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। बुद्ध की करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने हर जीव में समान चेतना देखी। उन्होंने कहा, सभी प्राणी मेरे समान हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा। यह विचार हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता तब तक अधूरी है जब तक हम हर जीव के प्रति दया और सम्मान नहीं रखते। उन्होंने सिखाया कि अहिंसा केवल हिंसा से दूर रहना नहीं है, बल्कि हर उस विचार से दूर रहना है जो दूसरों को पीड़ा पहुंचा सकता है। जब मनुष्य के हृदय में करुणा बस जाती है तो उसका जीवन स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर संसार में शांति चाहिए तो पहले मनुष्य को अपने भीतर शांति स्थापित करनी होगी। युद्ध, द्वेष और हिंसा तभी समाप्त हो सकते हैं जब हर व्यक्ति अपने भीतर प्रेम का दीप जलाए। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि सादगी ही सबसे बड़ा वैभव है। राजमहल की विलासिता छोड़कर उन्होंने जंगलों में ध्यान लगाया और यह सिद्ध किया कि सच्ची संपत्ति बाहरी सुख नहीं, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। कोई और तुम्हें बचा नहीं सकता, न देवता न गुरु, तुम्हें स्वयं चलना होगा। यह वचन आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। आज के युग में जब मनुष्य बाहरी वस्तुओं में सुख खोजने की भूल कर बैठा है, बुद्ध का यह संदेश और भी आवश्यक हो गया है। उन्होंने सिखाया कि अगर मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित कर ले तो वह हर परिस्थिति को बदल सकता है। ध्यान, संयम और करुणा, ये तीन ही जीवन के वास्तविक रत्न हैं। जो इन्हें अपनाता है वह संसार में प्रकाश फैलाता है। बुद्ध ने अंत में यही कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी जीव सुखी हों, सभी मुक्त हों। यही उनके संदेश का सार है, प्रेम, शांति और जागृति। जो इसे समझ लेता है वही वास्तव में बुद्ध बन जाता है। बुद्ध का दर्शन केवल ज्ञान का उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को पूर्णता से जीने की दिशा देता है। उन्होंने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यह वचन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में शांति और सफलता चाहता है। बुद्ध के अनुसार सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, आलस्य, क्रोध और भय से होता है। जब व्यक्ति अपने मन को संयमित कर लेता है, तब वह बाहरी दुनिया की हर कठिनाई का सामना सहजता से कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मन ही सब कुछ है, जैसा मन सोचता है वैसा ही जीवन बन जाता है। अगर मन में सकारात्मक विचार हैं तो जीवन में प्रकाश है, अगर नकारात्मकता है तो जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए उन्होंने सिखाया कि हर क्षण अपने विचारों को देखो, उन्हें शुद्ध करो और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। बुद्ध ने बताया कि जीवन में सच्चा आनंद दूसरों को देने में है, न कि केवल अपने लिए संचित करने में। उन्होंने कहा, यदि तुम किसी और के लिए दीप जलाओगे तो तुम्हारा मार्ग भी आलोकित होगा। यह संदेश हमें निस्वार्थ सेवा का महत्व समझाता है। जब हम किसी को मुस्कान, सहारा या प्रेम देते हैं तो वह केवल उसके जीवन को नहीं, हमारे हृदय को भी प्रकाशित करता है। बुद्ध का यह विश्वास था कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह न केवल दूसरों को बदलती है बल्कि स्वयं को भी रूपांतरित कर देती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि किसी के प्रति घृणा न रखो, क्योंकि घृणा का परिणाम केवल पीड़ा है। उन्होंने कहा,
घृणा कभी घृणा से नहीं मिटती, केवल प्रेम से ही उसका अंत होता है। यह वचन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब मानवता द्वेष और विभाजन से गुजर रही है। बुद्ध ने ध्यान को जीवन की मूल साधना बताया। ध्यान केवल चुपचाप बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने विचारों के तूफान को शांत करता है और धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ जाता है। इसी जुड़ाव से आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर एक बुद्धत्व छिपा है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। यह जागरण ही मुक्ति है, न किसी स्वर्ग में, न किसी परलोक में, बल्कि यहीं, इस क्षण में। आज जब दुनिया अशांति, चिंता और असंतोष से भरी है, बुद्ध की यह शिक्षा हमें संतुलन, धैर्य और करुणा का मार्ग दिखाती है। अगर हम हर दिन कुछ क्षण मौन होकर अपने भीतर उतरें, तो हम उस शांति को पा सकते हैं जिसकी खोज हर मनुष्य करता है। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म कर्म में है, प्रेम में है और जागृति में है। उन्होंने अंत में कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो, अर्थात अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। जब हम इस वचन को हृदय में धारण करते हैं, तब जीवन का हर क्षण एक साधना बन जाता है और हर श्वास में बुद्धत्व की अनुभूति होती है। बुद्ध का जीवन और उपदेश मानवता के लिए एक अमिट प्रेरणा बन चुके हैं। उन्होंने अपने अनुभवों से जो सत्य पाया, उसे किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए साझा किया। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे पास जो कुछ है उसका मूल्य तब तक समझ नहीं आता जब तक तुम उसे खो नहीं देते। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि कृतज्ञता जीवन का मूल है। जो व्यक्ति हर छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त करता है, वह कभी दुखी नहीं रहता। बुद्ध ने कहा कि जीवन का हर क्षण एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। अगर कोई व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों से सीख ले और वर्तमान में जागरूक रहकर कार्य करे, तो उसका भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखना ही सच्ची साधना है। जो अपने मन को संभाल लेता है, वह सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, जिसने मन को जीता, उसने सब कुछ जीत लिया। यह केवल एक दार्शनिक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन का नियम है। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण बाहरी संसार नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी प्रतिक्रियाएं हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है या हमारे विरुद्ध बोलता है, तो वास्तविक कष्ट उसके शब्दों से नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि अगर हम भीतर से स्थिर रहेंगे, तो कोई बाहरी शक्ति हमें विचलित नहीं कर सकती। यही सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि की स्थिति है, अष्टांगिक मार्ग के दो महत्वपूर्ण चरण। बुद्ध का यह भी कहना था कि जीवन में संयम सबसे बड़ा आभूषण है। जो व्यक्ति संयमित रहता है, वह किसी भी परिस्थिति में बुद्धिमत्ता से निर्णय ले सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी हर चीज की सीमा होनी चाहिए, चाहे वह भोग हो या त्याग। संतुलन ही जीवन का सार है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि प्रेम और करुणा केवल शब्द नहीं, बल्कि कर्म होने चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी को दुख से निकालने में मदद करते हैं, तो हम वास्तव में अपने भीतर के बुद्ध को जागृत करते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी की मुस्कान का कारण बन सकते हो, तो तुम्हारा जन्म सार्थक है। आज के युग में जब मनुष्य स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है, बुद्ध का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख तभी संभव है जब हम दूसरों के सुख में आनंद महसूस करें। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को जीना है। जब हम अपने कर्म, विचार और वाणी को पवित्र बना लेते हैं, तो हमारा जीवन ही एक संदेश बन जाता है। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रेम, करुणा और सत्य से कोई भी व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है। उन्होंने अंत में यही कहा, सब वस्तुएं नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करो। यह अंतिम वचन हमें याद दिलाता है कि मुक्ति किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों और जागरूकता में है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह वास्तव में बुद्ध बन जाता है। बुद्ध की वाणी का प्रत्येक शब्द मानो आत्मा के गहरे घावों पर मरहम रखता है।
उन्होंने जीवन को एक साधना कहा, जहां हर श्वास, हर कर्म, हर विचार एक अवसर है जागरण का, आत्मबोध का। उन्होंने कहा था, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही मनुष्य संसार के दुखों में रहकर भी पवित्र और उज्जवल बन सकता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य यदि अपने विचारों को शुद्ध रखे तो वह हर अंधकार में भी प्रकाश खोज सकता है। बुद्ध का यह दर्शन हमें निराशा में आशा और संघर्ष में संतुलन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने सिखाया कि जीवन की हर चुनौती एक परीक्षा है जो हमें और मजबूत और समझदार बनाती है। उन्होंने कहा कि दुख ज्ञान का द्वार है, क्योंकि जब हम पीड़ा को समझते हैं तभी हम करुणा को अनुभव करते हैं। यही करुणा आगे चलकर मानवता का आधार बनती है। बुद्ध के उपदेशों में सबसे सुंदर बात यह है कि उन्होंने किसी से अंधविश्वास नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा कहा, स्वयं सोचो, स्वयं समझो और अपने अनुभव से सत्य को पहचानो। यह शिक्षा हमें स्वतंत्र विचार की शक्ति देती है। आज के समय में जब लोग बाहरी दिखावे और मान्यताओं में उलझे हैं, बुद्ध की यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सत्य की खोज केवल तब संभव है जब मनुष्य स्वयं के भीतर उतरता है। उन्होंने सिखाया कि बाहरी पूजा से पहले आत्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब मन पवित्र है तो सारा संसार पवित्र लगता है। उन्होंने यह भी कहा कि क्रोध करना ऐसा है जैसे किसी और पर पत्थर फेंकने के लिए अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ना। इस वाक्य में गहरी चेतावनी है। जब हम क्रोध या घृणा में डूब जाते हैं तो सबसे पहले हमें ही उसकी ज्वाला जलाती है। इसलिए बुद्ध ने शांति और क्षमा को जीवन का मूल मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति क्षमा करता है वही सच्चा वीर है। बुद्ध के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका धैर्य और विनम्रता। चाहे उन्हें कितनी भी आलोचना या विरोध मिला, उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वे जानते थे कि प्रतिक्रिया से केवल द्वेष बढ़ता है, समाधान नहीं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि हर दिन आत्ममंथन करो। दिन के अंत में स्वयं से पूछो, क्या आज मेरे विचार, वचन और कर्म दूसरों के लिए उपयोगी रहे? क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया या किसी की मदद की? यह आत्मचिंतन ही मनुष्य को भीतर से बदलता है। उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान केवल ध्यानस्थ बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि जागरूकता से जीने का नाम है। हर क्षण में सजग रहना, हर कार्य में सचेत रहना। जब यह जागरूकता विकसित होती है, तब जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाता है। बुद्ध के उपदेशों का सार यही है, अपने भीतर शांति खोजो, दूसरों में प्रेम फैलाओ और हर क्षण को पूर्णता से जियो। उन्होंने कहा, तुम स्वयं अपने उद्धारक बनो, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए यह यात्रा नहीं कर सकता। यही उनका अंतिम संदेश था और यही मानवता के लिए अमर प्रेरणा है। जो इसे समझ लेता है वह न केवल ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी जान जाता है। बुद्ध का जीवन उस दीपक की तरह है जो युगों से मानवता के मार्ग को आलोकित करता आया है। उनके उपदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवित सत्य हैं जो हर मनुष्य के भीतर परिवर्तन की ज्वाला जगाते हैं। उन्होंने कहा था, 3 चीजें छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यह वचन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, सत्य का प्रकाश अंततः प्रकट होता ही है। बुद्ध का संपूर्ण जीवन इसी सत्य की खोज और उसकी अनुभूति का प्रतीक था। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि जीवन को समझने का पहला कदम है वास्तविकता को वैसे ही देखना जैसी वह है, न कि जैसी हम चाहते हैं। यही सम्यक दृष्टि है जो अष्टांगिक मार्ग का प्रारंभिक द्वार है। बुद्ध ने यह भी बताया कि जब व्यक्ति वस्तुओं और परिस्थितियों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने लगता है, तब उसके भीतर की भ्रम की परतें धीरे धीरे हटने लगती हैं। यही जागृति की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति अस्थिरता को समझ लेता है वह मोह और भय दोनों से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उसके लिए मत रो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। यह संदेश आज के व्यस्त और तनावग्रस्त युग में सबसे अधिक आवश्यक है। जब हम वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से जीना सीख लेते हैं, तब जीवन सहज और आनंदमय बन जाता है। उन्होंने यह भी सिखाया
कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभव में है। हर व्यक्ति अपने कर्मों, विचारों और जागरूकता से अपने भीतर के बुद्ध को खोज सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा सबसे ऊंचा गुण माना गया है। उन्होंने कहा कि करुणा केवल दया नहीं बल्कि वह समझ है जो दूसरों के दुख को अपने हृदय में महसूस करती है। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंचता है तो वह किसी से भेदभाव नहीं करता। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, सभी प्राणी मेरे बच्चे हैं। उन्होंने सिखाया कि जो दूसरों की भलाई चाहता है वही वास्तव में आत्मा की शांति पाता है। आज के युग में जब मनुष्य स्वार्थ, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है, बुद्ध की यह वाणी हमें फिर से मानवता की ओर लौटने का निमंत्रण देती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम अपने प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म में सजग रहते हैं तब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं। इस जागरूकता से ही भीतर का अंधकार मिटता है। उन्होंने यह भी कहा, जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य बिना आध्यात्मिक साधना के शांति नहीं पा सकता। इसलिए उन्होंने ध्यान, संयम और करुणा को जीवन के 3 स्तंभ बताया। बुद्ध के अंतिम वचन थे, अपना दीपक स्वयं बनो, अर्थात दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने ज्ञान से अपना मार्ग प्रकाशित करो। यही बुद्धत्व की चरम अवस्था है, जब मनुष्य अपने भीतर सत्य, शांति और प्रेम का स्रोत खोज लेता है। यही संदेश युगों से मानवता को प्रेरित करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश यह स्पष्ट करते हैं कि मानवता का वास्तविक उद्धार बाहरी साधनों या वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर के जागरूक मन में निहित है। उन्होंने कहा था, मन ही सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जब मन शुद्ध और संयमित होता है तो सब कुछ संभव है। जब मन अशुद्ध और अव्यवस्थित होता है तो सब कुछ असंभव लगता है। यह वचन हमें यह समझाता है कि हमारे भीतर की शक्ति ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। बुद्ध ने सिखाया कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उनका प्रभाव तभी हमारे जीवन पर पड़ता है जब हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का पालन करना अनिवार्य बताया। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। इन 8 मार्गों को अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को संतुलित, संयमित और सुखमय बना सकता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन में दुख और संतोष दोनों अनिवार्य हैं। दुख हमें यह सिखाता है कि संसार अस्थायी है और कोई भी वस्तु स्थायी नहीं। संतोष हमें यह समझाता है कि सादगी में भी अपार आनंद है। उन्होंने कहा, जैसे नदी अपने मार्ग में बाधाओं के बावजूद बहती है, वैसे ही मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों के बावजूद अपने धैर्य और विवेक से आगे बढ़ना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण हमें कठिनाइयों में स्थिर रहने, धैर्य बनाए रखने और साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि प्रत्येक जीव में बुद्धत्व छिपा है, बस आवश्यकता है उसे जागृत करने की। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हैं, तब न केवल हमारा जीवन बल्कि समाज और संसार भी सकारात्मक रूप से बदल सकता है। बुद्ध का ध्यान और करुणा पर बल देना आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल चुपचाप बैठने की क्रिया नहीं बल्कि प्रत्येक कर्म, विचार और वाणी में सजग रहने की कला है। जब हम अपने भीतर की हर प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हम नकारात्मक विचारों, क्रोध और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। यही जागरूकता जीवन को सरल, संतुलित और सुखमय बनाती है। उन्होंने करुणा को केवल भाव नहीं बल्कि कर्म का मार्ग बताया। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी आत्मा भी शुद्ध और प्रसन्न होती है। उन्होंने कहा, जिसने एक जीव के लिए भी करुणा का भाव रखा, उसने सारा संसार पा लिया। बुद्ध का यह संदेश आज के समय में और भी महत्वपूर्ण है, जब मानवता बाहरी प्रतिस्पर्धा, लोभ और अहंकार में उलझी हुई है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख केवल स्वयं की भलाई में नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण में है। उनके अनुसार प्रेम, करुणा, क्षमा और संयम ही जीवन के वास्तविक रत्न हैं। उन्होंने अंततः यह कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने मार्ग को स्वयं प्रकाशित करो। यही अंतिम सत्य है। मुक्ति और शांति किसी और के हाथ में नहीं बल्कि हमारे अपने कर्म, जागरूकता और विवेक में निहित है।
जो इस मार्ग को अपनाता है वही सच्चा बुद्ध बनता है। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य की सच्ची शक्ति उसके भीतर के विचारों और उसके कर्मों में निहित है। उन्होंने कहा था, मन ही जीवन का निर्माता है, जैसा मन वैसा जीवन। इसका अर्थ यह है कि हमारे सुख दुख, सफलता विफलता, शांति अशांति सभी हमारे अपने मन के संचालन पर निर्भर करते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर के नकारात्मक विचारों, क्रोध, लोभ और अहंकार से होता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह बाहरी परिस्थितियों में आए संकटों और कठिनाइयों का सामना धैर्य और विवेक के साथ कर सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। यही कारण है कि उन्होंने मध्यम मार्ग का पालन करने की आवश्यकता बताई। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, बल्कि संतुलित और जागरूक जीवन। यह मार्ग केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। बुद्ध का ध्यान और करुणा पर जोर आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षण में जागरूक रहने की कला है। जब व्यक्ति अपने प्रत्येक विचार, वाणी और कर्म पर सजग रहता है, तब उसके भीतर की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। यही स्थिति उसे शांति, संतुलन और आनंद प्रदान करती है। उन्होंने यह भी बताया कि करुणा केवल भाव नहीं, बल्कि कर्म की शक्ति है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी सहायता करते हैं, तब हम अपने भीतर का प्रकाश भी जागृत करते हैं। बुद्ध ने कहा, जिसने दूसरों के लिए करुणा का मार्ग अपनाया, उसने अपने जीवन को धन्य किया। आज के युग में जब लोग स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा में खोए हुए हैं, यह शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा सुख केवल दूसरों की भलाई में है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। सब कुछ अस्थायी है, सुख, दुख, प्रेम, वैर, सफलता और विफलता। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह आशा और धैर्य के साथ जीवन को स्वीकार करता है। उन्होंने कहा, जो बीत गया उसके लिए मत रो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में पूर्ण रूप से जियो। यही जागरूकता और वर्तमान में उपस्थित रहने की कला जीवन को सरल, सुखमय और संतुलित बनाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या बहसों में नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मनिरीक्षण में है। बुद्ध ने अंत में यही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने उद्धारक है। उन्होंने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने मार्ग को स्वयं प्रकाशित करो। यह वाक्य मानवता के लिए सदा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसका अर्थ है कि मुक्ति, शांति और आनंद किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों, सजगता और करुणा से प्राप्त होते हैं। जब हम अपने भीतर के बुद्धत्व को जागृत कर लेते हैं, तब जीवन का प्रत्येक क्षण साधना बन जाता है। यही बुद्ध का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है। प्रेम, करुणा, संयम और जागरूकता के मार्ग पर चलो, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और अपने जीवन को दूसरों के लिए भी प्रकाशमय बनाओ। यही सच्चा बुद्धत्व है। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश यह सिखाते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके अपने विचारों, कर्मों और जागरूकता में निहित है। उन्होंने कहा था, जैसे एक सजग दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही एक सजग मन अज्ञान और भ्रम को समाप्त कर सकता है। इस वाक्य में जीवन का सार छिपा हुआ है। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर ही सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि जीवन में दुख और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, परंतु उनका सामना संयम, धैर्य और विवेक के साथ करना ही सच्ची साधना है। जब व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार और द्वेष से मुक्त होता है, तब वह हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रह सकता है। यही कारण है कि उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की आवश्यकता बताई। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। यह मार्ग केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन और शांति बनाए रखने का व्यावहारिक तरीका है। बुद्ध का यह भी मानना था कि करुणा और प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपने हृदय में अनुभव करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इस विचार से हमें यह समझ आता है
कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल ध्यान या साधना में नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण और सेवा में है। जब हम किसी के लिए प्रेम और सहानुभूति के साथ कार्य करते हैं, तब हम न केवल उसके जीवन को बदलते हैं, बल्कि अपने भीतर का प्रकाश भी जागृत करते हैं। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि घृणा और क्रोध केवल व्यक्ति के मन को चोट पहुंचाते हैं, किसी और को नहीं। इसलिए उन्होंने क्षमा और सहिष्णुता को जीवन का मूल मंत्र बताया। उनका मानना था कि सच्चा वीर वही है जो अपने क्रोध और द्वेष पर विजय पाता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। सुख और दुख, सफलता और विफलता, प्रेम और वैर, ये सभी अस्थायी हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह आशा और धैर्य के साथ जीवन को स्वीकार करता है। उन्होंने कहा, जो बीत गया उसके लिए मत रो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में पूर्ण रूप से जियो। यही वर्तमान क्षण में जागरूक रहने की कला जीवन को सरल, संतुलित और आनंदमय बनाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तक या बहस से नहीं आता, बल्कि आत्मनिरीक्षण और अनुभव से आता है। बुद्ध का अंतिम और सर्वोच्च संदेश यही था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने उद्धारक है। उन्होंने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने मार्ग को स्वयं प्रकाशित करो। इसका अर्थ है कि मुक्ति, शांति और आनंद किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों, सजगता और करुणा से प्राप्त होते हैं। जब हम अपने भीतर के बुद्धत्व को पहचान लेते हैं, तब जीवन का प्रत्येक क्षण साधना बन जाता है। यही बुद्धत्व का असली स्वरूप है। प्रेम, करुणा, संयम और जागरूकता के मार्ग पर चलना, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना और अपने जीवन को दूसरों के लिए भी प्रकाशमय बनाना, यही उनका अमर संदेश है जो युगों तक मानवता को प्रेरित करता रहेगा। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश मानवता के लिए न केवल मार्गदर्शन, बल्कि वास्तविक जागृति का मार्गदर्शक हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। इस वाक्य में समस्त जीवन का रहस्य समाहित है। उन्होंने बताया कि हमारे मन में जो नकारात्मक विचार, द्वेष, क्रोध और लोभ उत्पन्न होते हैं, वही हमारे दुख और असंतोष के मुख्य कारण हैं। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें, उन्हें संयमित और सकारात्मक बना लें, तो जीवन में स्थायी शांति और संतुलन स्थापित हो सकता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का मार्गदर्शन इसलिए दिया ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सजगता, विवेक और धैर्य से जी सके। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि, ये 8 सिद्धांत जीवन की सभी परिस्थितियों में स्थिरता और संतुलन प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है, वह न केवल अपने जीवन को नियंत्रित करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। बुद्ध ने करुणा और प्रेम की महत्ता को हमेशा सर्वोच्च माना। उन्होंने कहा, जो अपने हृदय में सभी जीवों के लिए करुणा और दया रखता है, वही सच्चा ज्ञानी और सच्चा मानव है। उनके अनुसार प्रेम और करुणा केवल भाव नहीं, बल्कि कर्म के रूप में प्रकट होना चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, किसी को दुख से उबारते हैं या मुस्कान देते हैं, तब हमारा जीवन ही पवित्र और सार्थक बन जाता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि घृणा और द्वेष केवल हमें नुकसान पहुंचाते हैं, किसी और को नहीं। इसलिए क्षमा और सहनशीलता जीवन का मूल मंत्र है। बुद्ध ने कहा कि सच्चा वीर वही है जो अपने भीतर के क्रोध और द्वेष पर विजय पाता है, क्योंकि मन की शांति और संतुलन ही असली शक्ति है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। सुख और दुख, सफलता और विफलता, प्रेम और वैर, सब कुछ अस्थायी है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वह जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहता है। उन्होंने कहा, बीते हुए समय के लिए मत रो, आने वाले समय की चिंता मत करो, वर्तमान में पूर्ण रूप से जियो। यह संदेश आज के तनावपूर्ण युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में उपस्थित रहना ही जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों या बहसों से नहीं, बल्कि अनुभव, आत्मनिरीक्षण और सजगता से आता है। बुद्ध का अंतिम और सर्वोच्च संदेश यही था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने उद्धारक है। उन्होंने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने मार्ग को
स्वयं प्रकाशित करो। इसका अर्थ है कि मुक्ति, शांति और आनंद किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों, सजगता और करुणा से प्राप्त होते हैं। जब हम अपने भीतर के बुद्धत्व को पहचान लेते हैं, तब जीवन का प्रत्येक क्षण साधना बन जाता है। यही बुद्धत्व का वास्तविक स्वरूप है। प्रेम, करुणा, संयम और जागरूकता के मार्ग पर चलना, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना और अपने जीवन को दूसरों के लिए भी प्रकाशमय बनाना, यही उनका अमर संदेश है जो युगों तक मानवता को प्रेरित करता रहेगा। जय बुद्ध।